हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल RNGKF। आज हम देखने वाले हैं एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 का पार्ट 2, जिसका नाम है आत्मविश्वास। तो आज हम आत्मविश्वास पाठ का संपूर्ण हल इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बच्चों, चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बहुविकल्पीय सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? इसका ऑप्शन है बी, मन से। प्रश्न नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विरासत किसमें थी? आप लिखो ऑप्शन सी, बाली में। प्रश्न नंबर 3, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? आप लिखो ऑप्शन बी, दुविधा। प्रश्न नंबर 4, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? ऑप्शन डी, अर्जुन को। और प्रश्न नंबर 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन सी, अच्छे से परखना। इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न पूरा हुआ। यहाँ 4 ऑप्शन दिए थे, 4 में से 1 बिल्कुल सही था। चलिए अब देखते हैं अपन। नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान अपन को ये शब्द दिए हैं, इनको उचित शब्द चुन के भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द होता है शत्रु। 7वां वाला है, श्री कृष्ण ने महाभारत में पांडवों की आत्मविश्वास से भर दिया। तो यहाँ पे आएगा श्री कृष्ण। 8वां वाला प्रश्न है, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को ज्योतिषी कहते हैं। और प्रश्न नंबर 9 है, आत्मविश्वास पाठ निबंध विधा का है। किस विधा का है? निबंध विधा का। और प्रश्न नंबर 10, भागशाली शब्द में शाली प्रत्यय है। अब अपन देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांट कर लिखिए। सफलता, मानसिक, बंदूक वाला और धनवान। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था पीछे के प्रत्यय हमेशा शब्द के बाद में लगता है। तो इसमें ता, एक, बाला और बान चारों प्रत्यय हैं। अब अपन देखते हैं प्रश्न नंबर 12, विजयमाला सामसिक पद में कौन सा समास है? आप लिखिए तत्पुरुष समास। 13वां वाला प्रश्न है, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? तो आप लिखो, हमें बुरी संगत के लोगों से दूर रहना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? बाली को अपने शत्रु के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उसके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान भगवान शंकर ने दिया था बाली को। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, विरोधी को हम भाग्यशाली क्यों मान लेते हैं? जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मीयता, कायरता से, कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी से अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। अब 16वां वाला प्रश्न देखते हैं, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस बात का पाठ भाव स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखिए, हमारे अंदर उद्देश्य के प्रति अटूट विश्वास है तो निश्चय ही हम अपने उद्देश्य में सफल होते हैं, अतः अटूट श्रद्धा ही उपाय है। सफलता का संघर्ष में, विजय का जीवन में उन्नति प्राप्त करने का है। प्रश्न नंबर 17वां प्रश्न है बच्चों, लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इसमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर में आप लिखो, आत्मविश्वास पाठ में लेखक का मित्र साहस और आत्मविश्वास की कमी से ग्रस्त है। उसमें परख और सूझबूझ की भी कमी है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति को अच्छी तरह परख कर साहस और विवेक से सामना करना चाहिए।
अब है प्रश्न नंबर 18। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आप लिखो, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए आत्मविश्वास के साथ अभ्यास, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हैं। और प्रश्न नंबर 20 में गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखना है। जैसे कि हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी शक्ति पर विश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस तरीके से ये गद्यांश दिया हुआ है। आप इसको पूरा पढ़ के अपने भाव में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।